दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेश कुमार बात करता हूं आपका सुरेश ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों, पाकिस्तान के बीच में बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है ना, बचपन से ही, वो शिक्षा क्या दी जाती है कि भारत हमारा दुश्मन है, हिंदू काफिर हैं, यही चीजें पढ़ाई जाती है। और इन बेचारों का जो नॉलेज है ना, नॉलेज का जो दुनिया के बारे में इनका नॉलेज है, वो नहीं इनको पढ़ाया जाता। इसीलिए ये बचपन से लेके जैसे बड़े भी होते जाते हैं ना, तो इनके दिमाग में वही बात फिट हो चुकी है। वो पढ़ाया लिखा है तो कुछ है नहीं इनको, इसीलिए ये पाकिस्तान में के बीच में कुछ बना तो सके नहीं, एक सुई तक नहीं बना सके। क्यों नहीं बना सके? क्योंकि शिक्षा का जो स्तर है वो टेक्निकल की तरफ जाने की बजाय ये यही पाठ पढ़ते रहे, इनको यही सिखाते रहे, इनके दिमाग में यही भरते रहे कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, हिंदू काफिर हैं। मतलब इनको यही पढ़ाया गया, इसीलिए बड़े होके भी ये ऐसी ही बातें करते हैं। अभी इस मोहतरमा को सुनिए जरा, ये क्या बोलती है। नहीं है, इसीलिए से मुसलमान नीचे हुए में है। हाँ जी, हमारा पाकिस्तान मुल्क तरक्की नहीं कर सका। तो ये काफिर लॉबी है। नमक की कमी है। काफिर पाकिस्तान में लॉबी है। किस चीज की कमी है? काफिर लॉबी है ये। कौन? ये काफिर तो है, मैं ये बात नहीं कर रही आपको। काफिरों को ज्यादा करना पड़ता है हिंदू लोगों के लिए। अब देखिए, ये जितने भी पाकिस्तानी हैं, जब भी ये बात करते हैं हमारे बारे में, हमारी दुश्मनी के बारे में बात करते हैं, हमारी जब इन्होंने आलोचना करनी होती है, तो सबसे पहले जो शब्द आता है वो इनकी जुबान पे क्या आता है कि वो काफिर है। भाई हम काफिर हैं, हम मूर्ति पूजा करते हैं, चाहे जो मर्जी करते हैं, तुम्हारे घर दाल मांगने तो नहीं आते हैं। अगर हम तुमसे कुछ मांगने आए, तब तुम हमें कहो कि हम काफिर हैं। हमने तुम्हारा क्या उठा लिया ऐसा जो हो तुम हमें काफिर बोलते हो? अगर हम काफिर हैं, हम गलत हैं, पहले तो तुम लोगों को काफिर का मतलब ही नहीं पता कि काफिर क्या होता है। और अगर हम हैं भी, तो वो सजा हमें हमारा भगवान देगा ना। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो उसकी सजा हमें हमारा भगवान देगा। हम मूर्ति पूजा करें, चाहे जो कुछ मर्जी करें, लेकिन आप लोगों को इससे कोई मत सरोकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को हम कोई कष्ट तो नहीं दे रहे ना। अगर हम मूर्ति पूजा करते हैं तो कम से कम मूर्ति बनाने वाले की मूर्ति तो बिक रही है, उसका रोजगार तो चल रहा है ना। अल्लाह ये बहुत दिल में बदी है, अच्छा ये आपको पता ही नहीं है। भाई मेरी वहाँ के मुसलमानों से पूछे जो बेचारे रह रहे हैं। कहाँ ये कहती है कि बहुत दिलों में बदी है इनके, और वो यहाँ जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहे हैं, उनसे पूछ के देखो जरा। अभी मैं इस मोहतरमा को हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की हकीकत दिखाता हूँ कि हमारे यहाँ मुसलमान कैसे रह रहे हैं, और इनके यहाँ हिंदुओं की कैसे हालात हैं। फिर वही बात आ गई ना कि बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से पाए। मतलब कि कांटों का पेड़ बीज दिया, फिर तमन्ना आमों की करते हैं, फिर कहते कांटे चुभते हैं। हिंदुस्तान, हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना। ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा हल है। तो मैम देखा, हमारे देश का मुसलमान हमें ही धमका रहा है, हमें ही धमकी दे रहा है। ऐसे रहते हैं हमारे यहाँ। तो ये तो एक छोटा सा मैंने आपको नमूना दिखाया है। मैम वैसे हमारे देश का जो मुसलमान है ना, उसके जो त्योहार होते हैं, उसमें हम भी शिरकत करते हैं, जाते हैं उनके घर, जाके सवैयां वगैरह खा के आते हैं ईद पे। और हमारे घर में जब कोई प्रोग्राम होता है, तब हम भी उनको अपने घर बुलाते हैं। ऐसे रहते हैं हम। आप जरा दिखाएं कि आपके यहाँ हिंदू कैसे रह रहे हैं। नहीं, अगर आपको पता है तो मैं आपको नमूना दिखाता हूं। अभी देखिए, ये देखो,
आपके देश में जो हिंदू रह रहे हैं उनके हालात देखो आप कैसे कर रखे हैं आप लोगों ने, फिर आप लोग कहते हैं हमें काफिर, काफिर तो तुम लोग हो। खुश रहने के लिए खाने में, और तुम्हारी दुआ से हम उधर आगे बढ़ेंगे। इधर तो जुल्म है हमारे, अगर ये पाकिस्तान में पानी का मना है हमारे को, पकोड़े बनाते हैं वो नहीं लेते हैं, मना है। और रोटी की होटल निकालते हैं वो नहीं निकालने देते। इधर हम दुकान नहीं निकाल सकते हैं, पकोड़े नहीं बेच सकते हैं, फालसे नहीं बेच सकते हैं, बगैर बर्फ भी नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि लोग नहीं खाते आपके हाथों का खाना पीना नहीं खाते। खाना पीना नफरत बड़ी करते हैं। सर आप तो नफरत तो नहीं कर सकते हैं ना सर, आप तो इतना कर सकते हैं जो हम आपके बच्चे हैं, इसी वजह से हम तुम्हारे से तावन कर सकते हैं। आप ले जाएंगे तो हम तावन करेंगे, बिल्कुल हमारे को इधर से ले जाओ। इंडिया में हम बहुत खुश हैं रहने के लिए, खाने में, और तुम्हारी दुआ से हम उधर आगे बढ़ेंगे। इधर तो जुल्म है हमारे, अगर ये पाकिस्तान में पानी का। तो ये देखिए वहां पे क्या हाल चाल है हिंदुओं का। आगे सुनिए जी मोहतरमा क्या कहती हैं। मैंने हिंदुस्तान के मेरा टॉपिक मैच था। तो मेरी बात सुने, मैच का टॉपिक ले लें, जिस चीज का टॉपिक ले लें, फिर आएगा बीच में। मेरी बात सुने, काफिर नहीं आएगा। ये हम लोगों को उबरने देते ही नहीं है। कौन नहीं उबरने देता? ये कोई भी मुल्क, हिंदू। हमारे मुल्क को देख ही नहीं सकता। सऊदिया कैसे ऊपर आ गया? सऊदिया तो आपसे बड़ा मुसलमान है, सऊदिया में तो लोग हज उम्रा करने जाते। मैडम जैसा आपने किया है वैसा भुगत रहे हो। अब जब गेहूं बीजेंगे तो गेहूं ही उगेगा, वहां मक्की थोड़ी उग जाएगी। आप लोगों ने कर्म ही ऐसे किए हैं। तुम्हारे ऊपर तो एक गुरदास मान जी है, हमारे पंजाब के मशहूर सिंगर, पंजाब के क्या पूरे इंडिया के वो मशहूर सिंगर हैं, लोकप्रिय हैं। उनका एक गाना है वो मैं सुनाता हूँ आपको। आपने तो वो गाना पाकिस्तानियों के ऊपर बहुत अच्छी तरह से शूट करता है। सुनिए जरा वो गाने के बोल। बेड़े च लवा के किकरा, के बेड़े च लवा के किकरा, हुण कंडियां तो डरना ए, कंडियां तो डरदा ए, बेड़े च लवा के किकरा। जो लोग पंजाबी नहीं जानते हैं वो इस गाने का मतलब भी नहीं समझ पाएंगे। पाकिस्तान में लोग हिंदी भी जानते हैं, पंजाबी भी जानते हैं। जो पंजाबी जानते हैं वो इस गाने का अर्थ अच्छी तरह से समझ जाएंगे, लेकिन जिनकी समझ में नहीं आ रहा है उनको मैं बताता हूँ कि बेड़े च लगा के किकरा, हुण कंडियां तो डरदा है। किक्कर जो है वो एक कांटों वाला पेड़ है, उसमें बहुत लंबे लंबे कांटे होते हैं। बेड़ा मतलब आंगन, अपने आंगन में कीकर का पेड़ लगाकर फिर कांटों से डरते हो, इसका मतलब ये है। और पाकिस्तान ने यही कुछ तो किया है, धर्म के नाम पे हिंदुस्तान से अलग हो गया, अलग देश बना लिया। और वहां पे तो सब अपने ही तो थे, मुसलमान ही तो थे। फिर वफा क्यों नहीं मिली? इनके अपने जो सरकारें हैं इनकी अपनी, उन्होंने इनको क्यों नहीं संभाला, इनसे प्यार क्यों नहीं किया, देश को क्यों नहीं संभाला? सबको अपनी अपनी पड़ी होती है, कोई किसी का नहीं होता है। और जब तुम चले गए और तो आपने किसी को छोड़ा नहीं वहां पे, अपने स्वार्थ के कारण। हिंदुओं का तो आपने देख ही लिया कि क्या हाल हो रखा है वहां पे। जब आप अपने ही अपना अलग देश बना लिया, फिर भी तुम लोगों में शांति क्यों नहीं है? तुम बड़ फूल क्यों नहीं रहे हो? दूसरों को क्यों दोष देते हो कि वो हमें नहीं बढ़ने दे रहा, वो हमें नहीं तुमने दुनिया को दिया क्या? नफरत के अलावा दिया क्या है ये बता दो। नफरत नफरत नफरत। तो फिर कांटों से क्यों डरते हो? वो ही तो मिलेगा। हिंदुओं को तुम पसंद नहीं करते, क्रिश्चियनों को तुम पसंद नहीं करते, फिर
बांग्लादेश जो बना वो तो आपके अपने ही मुसलमान थे, फिर क्यों उनको अलग किया? एक देश यहाँ से निकल के बनाया, वहां आप अच्छी तरह से अभी टिक नहीं पाए थे, फिर आपने फिर कौतूहल मचा दिया। मतलब कि स्वार्थीपन रहा ना आपके दिलों में, और आपने बांग्लादेश बना लिया। अब आप लोगों का हाल ये है कि जब आप किसी भी देश में जाते हो, आपके खुद के देश की एक लड़की सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आकर बोलती है, आप लोगों को बोलती है कि आप अमेरिका में मत आओ, आप लोगों की वजह से हमारी बदनामी होती है। ये हाल तुम लोगों का हो चुका है। आपके ही देश की हीरोइन अमेरिका में जाती है, वो आके रो रो के बताती है कि हमारे वहां पे कपड़े उतरवा दिए गए चेकिंग के नाम पे। तो ये तो तुम्हारा हाल है। अरे नफरत की ये जो आपने मिसाल जगा रखी है ना, जहर भर रखा है अपने दिलों में, इसको निकालो और प्यार से, प्यार का व्यापार करो, प्यार की दवाई खाओ, तब जाके तुम्हारा सुधार हो सकता है। जो तुम्हारे देश में हिंदू बस रहे हैं ना, उनको प्यार दो, उनके गले मिलो, तब जाके तुम्हारा सुधार हो सकता है। वरना कौन ऐसा खुदा है, कौन ऐसा भगवान है जो नफरत का पैगाम देता है? अगर तुमने इतना ही उसके असूलों पे चल रहे हो, तो फिर इतने परेशान क्यों हो आप लोग? वो आप लोगों को कहता क्यों नहीं, अरे वाह वाह वाह, तुमने बहुत अच्छा किया है, तुमने हिंदुओं को जो तुम सजा दे रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, मेरी नजर में ये सब बढ़िया है। तो तुम्हारी फिर इज्जत क्यों नहीं बनाता वो पूरे दुनिया के बीच में? हिंदू, अब हिंदुओं की सुनो। हिंदू वो क्या चाहता है कि अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, उसकी ये नीति है। हमारा भगवान हमें ये कहता है, विश्व का कल्याण मतलब पूरी दुनिया का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, कि प्राणी आपस में, जो मनुष्य जाति है, ये आपस में मिल बांट के रहे, प्यार से रहे। अधर्म का नाश हो, मतलब कि जो अधर्म है ना, अधर्म, उसका नाश हो जाए, ये चाहते हैं हम। हिंदू कहीं भी गया, उस देश का हो गया वो, उसकी वफा, उसकी सुख शांति के लिए वो दुआ करता है। वहीं पे हमारा हिंदू किसी देश का प्रधानमंत्री है, हिंदू किसी कंपनी का किसी देश में सीईओ है। और अभी अभी मैडम ने दुबई की बात करी थी, दुबई में हिंदुओं को सदीक कहा जाता है, मतलब कि सच्चा मित्र। आपके ही पाकिस्तान की एक वीडियो है, अगर अवेलेबल हुई तो मैं वो दिखाता हूं आप लोगों को। वो खुद कह रहा है कि हिंदुओं को सऊदी अरब के मुसलमान सच्चा मित्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कि हिंदू सच में ही सच्चा मित्र है। और दुबई की पोजीशन देख लो आप, जहां जहां हिंदुओं को इज्जत मिलती है, जहां जहां हिंदू है, वहां उन कंट्रियों को देख लीजिए, वो किस तरह से तरक्की पे है। आप लोगों ने करते 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 57 मुल्क बना दिए, फिर भी आपस में लड़ते जा रहे हैं। क्या फायदा उस चीज का? प्यार बांटो, प्यार। कौन से हिंदू ने जाके कहीं कोतवाल मचाया हो, कहीं उसने दंगा किया हो, कहीं बम विस्फोट किया हो? ये बता दीजिए। आप हिंदुस्तान से निकल के कितने के खुश हैं, और जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, उनको देख लीजिए, आप अपने आप को देख लीजिए, उनकी क्या पोजीशन है, तुम्हारी क्या पोजीशन है। फिर देखिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि आपके ही देश का एक मुसलमान इंडिया में आके इंडिया के हिंदुओं के बारे में क्या बोलता है। यही गलतफहमियां आप लोगों के दिमाग में रही हैं। आप लोगों को आपकी सरकारें, आपका मीडिया यही बताता रहा कि हिंदू काफिर हैं, हिंदू बुरे हैं, हिंदू हमारे ऊपर हमले करते हैं, और आप लोग वो ही तोते की तरह रट लगा रहे हैं। लगा रखी है आप लोगों ने। कभी खुद चेक नहीं किया, कभी इन चीजों के ऊपर गौर नहीं किया, खुद छानबीन करने की कोशिश नहीं करी, इसीलिए आप लोग आज इस तरह इस हाल में हो। अभी मैं दिखाता हूँ वो वीडियो।
किधर से आया है? मैं कहा मैं पाकिस्तान से आया हूँ। इधर क्या करने आया है? मैं कहा मैं इधर सैर तफरी करने आया हूँ। कह रहे चलो इधर से भागो, इधर सैर तफरी करने आया, किसी और मुल्क में जाओ। गजब बेइज्जती। मैं इंडिया गया हूँ, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो इधर से भागो, चलो इधर से निकलो ना। जब गए, अगर हमारा 1 महीने का वीज़ा ख़त्म हो गया, उसके बाद गए जनाब ये वीज़ा करवाना है, कल लाओ जी ये फीस जमा कराओ, 200-300 रुपये लेते थे, 15 दिन का और बढ़ा देते थे। कोई हम परेशानी नहीं इंडिया में, हमारा दुश्मन है हमारा। देखा, ये बाबा जी हमारे हिंदुस्तान में आके गए, दूसरी कंट्री के बारे में भी बता रहे हैं कि वहां उन्होंने क्या किया इनके साथ, और हिंदुस्तान में जिनको आप दुश्मन दुश्मन नफरत भरी है आपके दिलों में, जिसके बारे में, उसके बारे में सुनिए क्या कह रहा है। ये आपके ही देश का है। और हिंदू चाहे लड़े चाहे झगड़े अपने देश के बीच में, चाहे वो नेता हो चाहे अभिनेता हो, किसी भी तरह का ओहदेदार आदमी हो, उसने कभी भी दूसरा देश बनाने की कोशिश नहीं करी। उसको अपने देश से प्यार है, एक ही होके रहना चाहते हैं, एक ही देश रखना चाहते हैं। कभी बता दीजिए किसी हिंदू ने कहा हो कि मैं दूसरा देश बनाना चाहता हूँ, हम अलग कंट्री बनाना चाहते हैं। हम एक ही देश भारतवर्ष, इसी के बीच में जिएंगे, इसी के बीच में मरेंगे। आप ही लोग बोलते हो ना कि हम तो 57 कंट्रियों के बीच में फैल गए हैं। तुम कहाँ तक फैले हो? हम तो पूरी दुनिया के बीच में फैले हुए हैं, मगर हम दिखते नहीं हैं ऐसे। हम यश के साथ दिखते हैं, इज्जत के साथ दिखते हैं जहां भी दिखते हैं। और 57 कंट्रियों की जहां तक बात है, तो एक चीज बता देता हूँ कि ओरिजिनल चीज हमेशा कम होती है। इससे ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता कि मैं किसी के दिल को दुख नहीं पहुंचाना चाहता। ओरिजिनल चीज की डिमांड हर एक जगह होती है, लेकिन वो कम होती है, कम ही मिलती है। डुप्लीकेसी बहुत फैली होती है, तो वो तो आपको पता ही है। फिर अब ज्यादा क्या बोलूं कि इंडिया की डिमांड कहाँ तक है और कहाँ तक इंडिया ने अपना लोहा मनवाया है। तो इसी के साथ इतना ही बोलूंगा। मैं चाहता हूँ कि दोनों देशों के बीच में प्यार बढ़े। आप हिंदुओं की इज्जत करो वहां पे, तो आपको भी इज्जत मिलेगी, पूरे वर्ल्ड में इज्जत मिलेगी। तो ये नफरत की जो मिसाल जला रखी है, इनको खत्म कर दो। आगे अपने अच्छे भविष्य के लिए सोचो। तो मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ और आप लोगों को मैं अपना पैगाम पहुँचाना चाहती हूँ। सो अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि गोरे जो हैं हम लोगों से तंग आ चुके हैं काफ़ी। आप लोगों ने शायद ध्यान दिया होगा कि न्यूज़ में क्या हो रहा है और पूरे यूरोप में क्या हो रहा है, और पाकिस्तानियों के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, काफ़ी गलत सोच रहे हैं। है वो मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उनके जो करतूत हैं वो हमारी मुसलमानों की झुकाव की तरफ नहीं है। हाँ। वो हमें कहते हैं रफीक। अच्छा। रफीक का मैंने होता है दोस्त। अच्छा। और गैर मुस्लिम को, हिंदू को वो कहते हैं सदीक। हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। अरे वाह, हमें दोस्त और उन्हें सच्चा दोस्त। उन्हें सच्चा दोस्त। बड़ी ज्यादती कर रहे हैं सऊदी हम अरब। जैसे कहते हैं ओए इधर आ, वो ये ओए, और उनको वो जी, उनके लिए जी है। और ये अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं। सऊदी हमें कहते हैं ओए इधर आ, इंडियंस को कहते हैं जी इधर आ। इतना बड़ा फर्क क्यों है जी? फर्क वो है कि कुछ हमारी आदतें भी खराब हैं। हाँ, ठीक है। हिंदू, क्रिश्चियन, फलपैनी सारे लोग जो है ना वो नहीं लेंगे। हमारे लोग दरवाजे खटखटाते हैं, भीख मांगते हैं पाकिस्तानी। किधर से आया है? मैं कहा मैं पाकिस्तान से आया हूँ। इधर क्या करने आया है? मैं कहा मैं इधर सैर तफरी करने आया हूँ। कह रहे चलो इधर से भागो, इधर सैर तफरी करने आया, किसी और मुल्क में जाओ। गजब बेइज्जती। मैं इंडिया गया हूँ, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो इधर से भागो, चलो इधर से निकलो ना। जब गए, अगर हमारा 1 महीने का वीज़ा ख़त्म हो गया, उसके बाद गए जनाब ये वीज़ा करवाना है, कल लाओ जी ये फीस जमा कराओ, 200-300 रुपये लेते थे, 15 दिन का और बढ़ा देते थे। कोई हम परेशानी नहीं इंडिया में, हमारा दुश्मन है हमारा दुश्मन है हमारा। हिंदू वहाँ हमारी इज्जत करते थे। देखा आप लोगों ने, ये है आप लोगों की इमेज पाकिस्तान के बाहर। एक हिंदू ही है जो आपको इज्जत देता है, तो ये भी इज्जत ना आपकी जाती लगे। इसलिए ये जो आप बोलते हो ना कि एटम बम के ऊपर मुझे बिठा दो, मैं बटन दबा दूंगा, इंडिया को तबाह कर दूंगा, मैं अकेला ही इंडिया के ऊपर बहुत भारी हूँ, ये बातों को छोड़कर अपनी अच्छी इमेज बनाओ।
यही जो बीज आप लोगों ने बोए हैं, आज वो ही आपको काटने पड़ रहे हैं, वो ही आपके सामने आपके किया हुआ आ रहा है। तो आगे के लिए अच्छे भविष्य की कामना करो। जय हिंद।